चलिए अब हम इस वीडियो में आज देखेंगे महिला परीक्षक 2023 जो आज पेपर हुआ है और उसमें जो रीजनिंग के क्वेश्चन आए हुए वो कैसे बन सकता है और क्या उसके संभावित उत्तर हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं जो यहाँ बताऊंगा आंसर वो ऐसा नहीं कि वही उसका आंसर होगा, मैं अपनी तरफ से एक संभावित उत्तर दे रहा हूँ। व्यापम इसका आंसर क्या ले रहे हैं वो आगे आपको मॉडल आंसर आने पर ही पता चलेगा। तो सबसे पहले मैं सेट बी की बात करूंगा क्योंकि मेरे पास सेट बी है और इस सेट बी के कुछ क्वेश्चन मैं लिख के रखा हूं ताकि आपको इसको आसानी से बता पाऊं। चलिए सेट बी में एक रीजनिंग का पहला क्वेश्चन आता है 22वें नंबर पे। 22वें क्रम पे क्वेश्चन है जिसमें लिखा है सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सार्थक क्रम पूछा है, सार्थक क्रम। ठीक है, अब सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना जैसे हमको दिया है चाबी पहला, फिर दूसरा दिया है दरवाजा, फिर तीसरा दिया है आपको ताला, फिर चौथा ऑप्शन दिया आपको, चौथा पॉइंट में है आपका कमरा, और लास्ट में आपको दिया दोस्तों पांचवा है स्विच ऑन, स्विच ऑन। चलिए इसका सार्थक क्रम में अगर इसको लगाएंगे तो आप इसका ऑप्शन भी देख सकते थे, अगर सार्थक क्रम में लगाना था थोड़ा सा ऑप्शन बेस आप इसमें पहुंच सकते थे। सार्थक क्रम में हम अगर बात करेंगे तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे तो सबसे पहले हमारा क्या आना चाहिए, चाबी। अगर हम चाबी को लेते हैं पहला पॉइंट, ठीक है, चाबी को लेंगे, उसके बाद चाबी के साथ साथ हमारे पास क्या जाता है, ताला। ताला आएगा क्योंकि चाबी है तो ताला लगेगा। ठीक, उसके बाद ताला है तो दरवाजे पे ही लगाएंगे हम। ठीक है, चाबी, ताला और दरवाजा। उसके बाद दरवाजा कहाँ का होता है, कमरे का। दरवाजा कहाँ के होता है, कमरे का, और कमरे का कौन सा पॉइंट है, चौथा, और लास्ट में क्या बच गया, स्विच ऑन, तो हम इसको ले लेंगे आखिरी में स्विच ऑन। तो ये एक क्रम बन सकता है इसका जिसका होता है 1, 3, 2, 4 और 5। ये आप देख सकते हैं इसका सार्थक क्रम। ठीक है, चलिए तो ये 22वां क्वेश्चन का आंसर हो सकता है 1, 3, 2, 4 और 5। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। एक क्वेश्चन आया था, सेकंड है इसका 26वां नंबर क्वेश्चन है। ये आपके सेट बी में दिया है 26वें नंबर का क्वेश्चन। 26वें नंबर क्वेश्चन में पूछा है आपको लुप्त पद ज्ञात करें। इसमें दिया है लुप्त पद ज्ञात करना। ठीक है, अब लुप्त पद में हमको एक दिया सीरीज, उसको लिख लेते हैं। ए सी, क्या लिया है, ए जी आई, एक ये दिया है। उसके बाद दिया है जे एल एन पी और आर। उसके बाद दिया है एस यू डब्ल्यू वाई ए। फिर उसके बाद दिया है के एम ओ क्यू एस, के यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क है ना, इसके बाद दिया है के एम ओ क्यू एस। ठीक है, चलिए अब ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि हम थोड़ा सा इसका देखेंगे इस पोजीशन लिखने का। 1, ये क्या होता 3, ये होता 5, ये 7 और ये 9। तो यहाँ आप देख रहे हैं एक एक का गैप है, एक के बाद एक छोड़ा है ना, उसके बाद फिर एक को छोड़ा है, फिर ऐसे करके आप देखेंगे तो 1 1 में 2 जोड़ के, 3 में 2 जोड़ के, इसको ऐसे समझ सकते +2 +2 +2 +2 और +2। ठीक है दोस्तों, फिर सेम इसका और इसका पोजीशन देखते, आई के बाद जे यानी +1, डायरेक्ट तुरंत उठाए, है ना। वैसे ही आगे अगर जाएंगे ना तो ये भी जे का क्या होता है 10, इसका क्या होता है 12 और इसका होता है 14, इसका होता है आपका 16 और इसका होता है 18। यहां भी आप देख रहे हैं 10 के बाद कितना आ गया, +2 +2 +2 और +2। ठीक है दोस्तों, फिर जस्ट इसके बाद देखेंगे आर के बाद एस गया तो फिर क्यू आर एस +1 है। सेम हम कर लेंगे, इसमें भी देखेंगे एस का 19 होता है, यू का 21 होता है, डब्ल्यू का 23 होता है, वाई का 25। तो 19 और 2 21, 21 और 2 23, 23 और 2 25। ठीक है, तो आप देख रहे हैं और यहाँ से आप क्या आ गया, वापस 1 आ गया था, जबकि ये 26 के बाद वापस, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर होते हैं आप जानते हैं, तो उसके हिसाब से आप देखोगे तो ये क्या हो सकता है, वापस 1 को लिखोगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप 1 आ गया। अब 1 के बाद जैसे यहाँ पे देखिए इसके बाद +1 हो रहा, तो यहाँ पे हम अगला कौन सा लेंगे, यहाँ पे हम ले लेंगे +1 करके। ठीक है, तो ए के बाद क्या आ सकता है, बी में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 4, यानी बी के बाद सिर्फ है, फिर डी में 2 जोड़ेंगे 6 का कितना हो सकता है एफ, और एफ के बाद क्या जे एच, और एच के बाद जे। ये कौन सा नंबर का ऑप्शन था, ऑप्शन डी था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी डी एफ एच जे। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ आएगा, थोड़ा क्वेश्चन लंबा था लेकिन आसान था, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें करना था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। और डी में क्या था, एक बार और लिख देता हूं, बी डी एफ एच
जे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन था इसी में सेट बी में आपका रीजनिंग का ही क्वेश्चन नंबर था 29। ठीक है, उसमें पूछा है क्या, उसको देख लेते हैं। 29वें नंबर क्वेश्चन बोलता है, फिर से कहा गया सार्थक क्रम। क्या? सार्थक क्रम। ठीक है, अब सार्थक क्रम बार बार क्वेश्चन आ रहा है, सेकंड टाइम अच्छी बात है क्योंकि नंबर इससे मिलेंगे हमको, क्योंकि अगर सही बनाएंगे तो। ठीक है, चलो सार्थक क्रम में हम फिर लिख लेते हैं क्या क्या हमको दिया। पहला दिया था परिवार, ठीक है, दूसरा दिया था आपका समुदाय, ठीक, तीसरा दिया था आपका सदस्य, ठीक है, चौथा दिया था आपका मोहल्ला, और पांचवा दिया था आपको देश। अब थोड़ा सा आप इसको ना अवरोही क्रम, आरोही क्रम इसको लेंगे। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम, है ना, कि कैसे हम छोटे से बड़े। तो सबसे पहले आप इसमें देखेंगे दोस्तों, तो सदस्य हम मिलाएंगे आपस में, सदस्यों को हम मिलाएंगे तो इस सदस्य से मिलकर क्या बनते हैं, एक परिवार बनता है। सदस्य को आपस में मिलाएंगे तो एक परिवार बनता है। ठीक है, अब परिवार को जब हम आगे ले जाए तो परिवार से हमारा क्या बन जाता है, समुदाय। परिवार से हम आगे जाएंगे तो क्या बन जाएगा, एक समुदाय। ये क्या है आपका समुदाय। अब समुदाय को आगे लेके जाएंगे तो समुदाय से हमारा एक मोहल्ला बन जाएगा। मोहल्ला आप जानते हो, जैसे किसी का कॉलोनी हो सकता है, किसी का चौक, जैसे बोलते हैं ना गांव में होते हैं चौक चौपाटी बैठते हैं, वैसी टाइप से, है ना। और इससे सबको मिलकर हम डायरेक्ट किस में देखेंगे, पांचवा हमारा आ जाता है क्या, देश। तो हमारा अगर इसको क्रम में जमाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3, 1, 2, 4 और 5। ये कौन से ऑप्शन में, इसको आप लोग देखें, और ये आपका ऑप्शन नंबर था ऑप्शन ए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 3, 1, 2, 4, 5। चलिए, उम्मीद कर रहा हूं आपको ये भी क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है दोस्तों तो आप ले सकते हैं। ठीक है, ये मोहल्ला था। ठीक, चलिए अगला बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन था सेट बी में ही 29 के बाद था 31 यानी 31वां क्वेश्चन। इसमें बोला है विलुप्त ज्ञात करना है, विलुप्त ज्ञात करें। ठीक है, जैसे इसमें दिया है Z, फिर दिया S, फिर दिया W, फिर O, फिर T, फिर K, फिर Q, फिर G, फिर उसके बाद दिया है क्वेश्चन मार्क, और दो बार दिया है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम ऐसे क्वेश्चन को जैसे इसके पहले वाले बनाए थे उसमें क्या किया था, सबका पोजीशन लिखे थे, हम पोजीशन लिख लेते सबसे पहले। ठीक है, इसका क्या होगा, Z का 26, इसके बाद इसका क्या हो जाएगा 19, W का कितना होता है 23, O का कितना होता है 15, T का कितना होता है 20, है ना, K का 11, Q का 17, G का 7। ठीक है दोस्तों, अब इसी से हम देखते हैं, जैसे अगर हम बात करें 26 से 23, एक एक छोड़ के लेटर में बात करें तो 26 से 23 में -3 हो रहा है। ठीक है, उसके बाद 23 से हम 20 में जाए तो फिर भी -3 हो रहा है, फिर उसके बाद अगला इसमें जाए तो इसमें भी -3 हो रहा है। तो हम अगला वाला ये वाला पोजीशन आ जाएगा, इसमें हम -3 कर सकते हैं। तो 17 में 3 माइनस करें कितना होगा दोस्तों, ये 14 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अगला देखते हैं, ये 19 है। 19 में हम ये वाला 19 में हम कितना जोड़े कि 15 आएगा, या माइनस करेंगे तो हम माइनस करेंगे कितना 4, 15। ठीक है, -4। फिर O में के बाद K में कितना जाए, 15 से 11 जा रहा है तो फिर हम -4। फिर K के बाद हम 7 में जाएंगे तो कितना 20 में 11 में 7 कितना हो जाएगा -4। तो अगला भी हमारा कितना हो जाना चाहिए, अगला भी हमारा कितना हो जाना चाहिए, एक सेकंड दोस्तों। अच्छा ये वाला था ना पोजीशन, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, अब इसको करेक्ट कर लीजिए। ये वाला था, है ना, तो ये -3 हो के यहाँ कितना आ जाता आपका 14। ठीक है, ये 14। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद आप देखेंगे यहां से अगला हमारा क्वेश्चन मार्क था, हम एक छोड़ के फिर इसमें जाएंगे। ये -4 चल रहा था तो हम 11 में -4 की कितना आया था 7। अब 7 में -4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना बोलो 3। ठीक है, अब ये 14 और 3 किसका होता है पोजीशन आप देखेंगे तो 14 और 3 आपके ऑप्शन में देखने का होता है, इसका N होता है और इसका C का होता है 3। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा N और C, और ये आपका ऑप्शन था ऑप्शन नंबर A। ठीक है, समझ आया। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी में
आपके सेट बी में 31वां नंबर के बाद एक क्वेश्चन दिया था 33 नंबर का। ठीक है, ये भी बहुत ही आसान था, इसमें डायग्राम बना के दिया था आपको कि उसके उत्तर क्या हो सकते हैं, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको संभावित आंसर ही बता रहा हूँ, आप लोग ये मत सोचिए कि एकदम एग्जैक्ट यही आंसर होगा। जो आंसर आ रहा है वैसे कैलकुलेशन से तो वही हो सकता है, लेकिन आप जानते हैं लास्ट हमारे हाथ में कुछ नहीं, व्यापम के हाथ में है। ये क्या लेते हैं वो उन पे निर्भर करता है। ठीक है, तो एक हम डायग्राम बना लेते हैं जो क्वेश्चन आया था एग्जाम में, ये वाला था और ये कुछ इस तरीके से था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये वाला एक सर्कल था, ये वाला। ठीक है, यहाँ लिखा था 3, यहाँ लिखा था 7, यहाँ लिखा था 1, यहाँ लिखा था 5, यहाँ लिखा था 6, यहाँ लिखा था 2 और ये लिखा था 4। इसमें इसको बोला था अस्पताल नर्स, अस्पताल के नर्स। ठीक है, यहाँ लिखा था प्रशिक्षित नर्स, प्रशिक्षित नर्स, और इसको लिखा था सर्कल को आपका विवाहित, विवाहित जनसंख्या, विवाहित जनसंख्या। ठीक है, अब विवाहित जनसंख्या है, हमको पूछा गया था क्वेश्चन में, हमारा क्वेश्चन क्या था इतना देने के बाद कि प्रशिक्षित अस्पताल में क्या था, अस्पताल में प्रशिक्षित नर्सों की संख्या। तो सबसे पहले अस्पताल, ये वाला अस्पताल था, तो अस्पताल के अंदर क्या है 7, 5, 4 है। ठीक दोस्तों, प्रशिक्षित बोला, ये प्रशिक्षित नर्स था, तो अस्पताल के अंदर 4 है, 5 है, 7 भी है, दोनों के अंदर, प्रशिक्षित और अस्पताल के अंदर। हमको बोला है नर्स, अब नर्स बोला है तो आप देख रहेंगे इसमें प्रशिक्षित, एक सेकंड, प्रशिक्षित यहां पूछा गया अस्पतालों में, चलिए ये सेट बी का अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 33। इसमें कुछ इस तरीके से डायग्राम दिया गया था और लास्ट में आपको पूछा गया था, क्या बताना था, अस्पताल में प्रशिक्षित अविवाहित, अस्पताल में प्रशिक्षित अविवाहित नर्सों की संख्या पूछा था। कौन सा संख्या इसको दर्शाता है? तो सबसे पहले देखना दोस्तों, इसमें अस्पताल ये है, ट्रायंगल को हम त्रिभुज को क्या बोल रहे हैं, अस्पताल, प्रशिक्षित वाले ये हैं और अविवाहित, जबकि ये क्या दिया हमको, विवाहित। तो ये सर्कल में जितने भी नंबर है उसको हम छोड़ देंगे, क्योंकि ये विवाहित है और हमको क्या पूछा है, अविवाहित। तो 7, 5, 6 को छोड़ देंगे, 3 को छोड़ देंगे। अब हमारा काम आ गया 1, 4, 2 से, और कौन सा बोला, नर्स। तो देखो अस्पताल के अंदर प्रशिक्षित में 4 है और अस्पताल के अंदर भी 4 ही है। ठीक है दोस्तों, ये दिख रहा है आपको, अस्पताल में 4 है और प्रशिक्षित के अंदर भी 4 है। जनसंख्या को छोड़ दो, 2 तो बाहर ही है, 2 भी बाहर है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी दिया था 4, तो ये उसका उत्तर हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन दिया है, एक त्रिभुज गिनने का दिया था जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आप इसको आसानी से गिन भी सकते हैं। अगर वहाँ एग्जाम में आपका थोड़ा सा ध्यान रहा होगा अच्छे से, तो ये क्वेश्चन नंबर था आपका सेट बी में 35। ये डायग्राम कुछ इस तरीके से था, हम इसको थोड़ा रफली ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, कुछ इस तरीके से, और ये कुछ इस तरीके से। आप लोग थोड़ा सा डायग्राम एज्यूम कर लेना, ये ऐसे था और ये कुछ इस तरीके से था। ठीक है दोस्तों, और ये ऐसे। इसमें पूछा था त्रिभुजों की संख्या, त्रिभुज की संख्या। जब इसको काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 8 और ये 9, और देख सकते हैं कौन सा, 10। ठीक है, और कौन सा देख सकते हैं दोस्तों, जब इसको आप काउंट करेंगे ना तो आपको टोटल इसमें 12 ट्रायंगल मिलेंगे। अगर मैं सही हो तो इसमें 12 मिलेंगे। आपको क्या लगता है, आप इसमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे। आपके लिए क्वेश्चन है ये, आप इसमें कमेंट करें और बताएं कि इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला आपका सेट बी से अगले क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन था, सीरीज था क्वेश्चन नंबर लिख लेते हैं। एक क्वेश्चन था 37, ये नंबर है 37। एक सीरीज दिया था 5, फिर दिया था 10, फिर दिया था 26, फिर दिया था क्वेश्चन मार्क, फिर 122 और है 170। ठीक है दोस्तों, बड़ा ही सोचने और
समझने की बात थी क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा सा अगर माइंड हमारा उस समय फोकस बनता है तो हम ऐसे क्वेश्चन को बहुत आसानी से करते हैं, क्योंकि एक दो बार मेथड लगाए ना नहीं बन रहा तो ऐसे क्वेश्चन हमको फंसा भी देता है। तो अगर इसको थोड़ा सा सोचे इस क्वेश्चन में, तो हम देखेंगे कि 5, 10, 26, हम थोड़ा सा इसको देखें। चलो हम इसको स्क्वायर में लेके देखते हैं। 5 को मान लो 2 का स्क्वायर प्लस 1 करते हैं, ये 2 दूनी 4 है, 5 होता। फिर इसको कितना करते हैं, 3 का स्क्वायर करते हैं, 3 प्लस 1, 3 तिया 9, और एक कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक। अब अगला 26 को कैसे बना सकते हैं, क्योंकि हम 4 को यहाँ लेते तो 1 करते, 4 चौक 16, 25 होता हमारे पास, 4 चौक 16, 25 हमारे पास 17 होता है ना। हमारे पास कितना दिया, इसको 26 ही दिया है ना। तो हम इसको थोड़ा सा क्या ले लेते हैं, 5 के, इसको देखते हैं, मैं बताता हूँ आपको कैसे आएगा। ये 25 हो जाएगा और एक कितना होगा, 26। हम विषम संख्या की बात करें, विषम संख्या सीरीज में जा रहे हैं। 2 विषम संख्या, 3 विषम संख्या, 5 विषम संख्या। अगली विषम संख्या क्या हो सकती है, 7। हम 7 के स्क्वायर करेंगे, साथ ही 49, 49 में कितना करेंगे, कितना आएगा, 50 आएगा। हमारा ऑप्शन 50 है। हम इस सीरीज को आगे और देखते हैं। 7, 2, 3, 5, 7। अगला विषम संख्या कौन है, 7, 8, 9। 9 है क्या, 9 को स्क्वायर करेंगे प्लस 1, 9 नियम 81, और 81 और एक कितना हो जाएगा, 82। अच्छा सॉरी, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। ये सेट बी में था, अगला क्वेश्चन सीरीज का था जो था 37 नंबर का। ये क्वेश्चन ऐसा है दोस्तों कि ना कभी कभी क्या होता है, अगर एक दो नजर बन गए तो बन गए, नहीं तो आप एक बार इसको कहीं ईगो पे ले लिए तो ये बहुत लंबा फंसा देता है। ठीक है, हम कोशिश करते हैं इसका आंसर क्या आ सकता है, क्योंकि हमको ये तीनों दिया है, उसके बाद गैप करके बाकी को दिया है। ठीक है, तो हमको ये बीच वाली संख्या पूछा है। अगर हम इसको संख्या ले 2, 2 का स्क्वायर ले, ये कितना होगा 4, और इस 4 में यानी 4 में एक जोड़ तो कितना हो जाएगा 5। ठीक है, सेम हम इसको 10 लाने के लिए हम 2 या 3 को ले ले, 3 को 2 बार गुणा कर दे, 3 तिया 9, 9 में एक जोड़ कितना जाएगा 10। सही जा रहा है। हम 2 या 3 के अगला 4 लेंगे तो नहीं आएगा, 4 चौक 16, 5 लेंगे तो आ सकता है। 5 की स्क्वायर करते, 5 पंचे 25 रे 26 आ रहा है। ठीक है, अगला हम कहीं 7 ले तो 7 को लेके देखते हैं, ये कितना हो जाएगा 49, और प्लस 1 करिए कितना आ जाएगा 50। देखते हैं अभी, है ना। उसके बाद अगला अगर 2, 3, 5, 7, अगर विषम संख्या के हिसाब से बात करें, अगला हमको लेना क्या था 9, है ना। लेकिन 9 ने 81, 122 है, तो हम भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या के हिसाब से बात करते हैं। 7 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद क्या आता है 11, तो 11 को 2 बार गुणा करें 121, 121 में जोड़ेंगे 122। हाँ आ रहा है, हमारा अभाज्य संख्या में जा रहा है। और अगला क्या है 12, 13, 13 को स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 13 13 169 प्लस 1 कितना हो जाएगा 170। यानी कि हमको कौन सा पूछा था, ये वाला। 5 को हम 25 26 लाया था, तो हमारा उत्तर क्या जाएगा, यहाँ रहा था 50, तो हमारा उत्तर क्या जाएगा 50। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में दोस्तों, ये आपका ऑप्शन ठीक है, मैं लिखा नहीं हूँ, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा 50। ठीक है दोस्तों, चलिए अब ऐसी आगे अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया था 46 नंबर पे, उसको सॉल्व करते हैं। इसको मिटा देते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। ठीक, 46वें नंबर के क्वेश्चन में एक आपको ओपन पासा दिया था, खुला पासा। ठीक है, इसको आपको एक बंद बक्से के रूप में बनाना था, और इसमें आपको 2 ऑप्शन दिया था, जो कि 2 ठो बना के इसको बताना था। ठीक है, हम इसको ट्राई करते हैं। ये ऐसे था, एक सेकंड, ये ऐसे था, और इसको कुछ छायादार ऐसे बना दिया गया था ब्लैक, और इसको ऐसे ही छोड़ा गया। पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन देखें तो पहला ऑप्शन तो बने, क्योंकि हाँ, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के पहले आप देख लीजिए, थोड़ा बेसिक समझ लीजिए। क्योंकि जब ऐसे प्रश्न सॉल्व करेंगे ना, तो ये वाला जो होता है इसका विपरीत एक छोड़ के दूसरा होता है। इसका विपरीत क्या हो जाएगा, ये वाला, इसका विपरीत ये। ठीक है, वैसे इसका विपरीत लेंगे तो एक छोड़ के ये वाला हो जाएगा। यानी इसका विपरीत अगर बात करें तो कौन सा हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, और जो बचा दोस्तों वो आपस में एक बॉक्स बन जाएंगे, एक डब्बा यानी एक सतह बन जाएगा, और इसके विपरीत हो जाएगा। ठीक है, तो हम अगर इसको ऑप्शन के हिसाब से ट्राई करते हैं तो हमारा ऑप्शन जो 2 दिख रहा है, कुछ इस तरीके से हमको ऑप्शन को दिया है। मैं आपको इसको बना के बता रहा हूँ, ये वाला जो आपको दिया है, और इसको कैसे बांटा गया है, 4 भाग में ऐसे बांटा गया है ना। तो ये एक कुछ इस तरीके से था, और ये इसमें एक तो डॉट था। इसको कंपेयर करते हैं, जैसे यहाँ डॉट है, अगर ये डॉट लूंगा तो इसका अपोजिट क्या है, ये नहीं दिखना चाहिए। डॉट लिया हूं तो एक इसका अपोजिट यहाँ चला होगा, है ना। अब ये दोनों
रफ है, यानी रफ मतलब प्लेन है, दोनों एक दूसरे के विपरीत है, तो मैं एक यहाँ लिया हूँ तो एक नहीं दिखेगा, तो ये सही मर रहा है, और जब इसको लूंगा तो ये नहीं दिखेगा, और इसको लूंगा तो ये नहीं दिखेगा, तो ये ऑप्शन 2 ये तो करेक्ट आ रहा है। उसके बाद एक और बनता है, उसको देखते हैं। इसमें एक दिया है प्लेन वाला, ठीक है दोस्तों, प्लेन वाला ऐसे दिया है कुछ इस तरीके से, पूरे जो एकदम फेयर है। इसमें देखो मैं क्या बोला हूँ, अगर ये वाला लेंगे तो ये नहीं दिखा, चलो हम ये ले लिए सामने तो हमारा ये नहीं दिखा, अगर हम इसको लेंगे तो ये नहीं दिखना चाहिए, हम ये ले लिए तो ये डॉट दिख रहा है क्या, नहीं। अगर हम ये वाला प्लेन लिए तो ये वाला विपरीत नहीं दिखना चाहिए, हम यहाँ भी ले लिए तो वो नहीं दिख रहा है, तो हमारा ये कौन सा नंबर, तीसरा नंबर था। तो ऑप्शन बी जो ऑप्शन सी दिया है 2 और 3 करके, ये पूरी संभावना है कि ये इसका उत्तर ऑप्शन सी आएगा, ठीक है। ये एक ओपन पास है, खुला पास है, जिसको ऐसे नियमों के तहत बनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा नंबर का देख लेते हैं एक बार। अगला क्वेश्चन दिया इसमें सेट बी में 50वें नंबर पे। ये एक रक्त संबंध का प्रश्न है। रक्त संबंध मतलब कि ब्लड रिलेशन, जिसमें आपको संबंध से ही आपको बताना था। मैं यहाँ पे क्वेश्चन को रफली लिख रहा हूँ। यदि a प्लस बी का दिया था प्रश्न में, a कॉमा बी की माँ, ये बोला था, ठीक है। फिर उसके बाद बोलता है a माइनस बी, इसका मतलब दिया था क्या, a बी का भाई है, ठीक है। फिर बोलता है a प्रतिशत b, इसका दिया था a कॉमा बी का पिता है, ठीक है। फिर दिया था a गुणा b, इसको बोलता है a b की बहन है। देखो दोस्तों, ये पूरा ना आपके ऑप्शन बे से बनेगा, ठीक है। अगर मैं पहले ऑप्शन की बात करूं, दूसरे ऑप्शन की बात करूं तो भी नहीं बनेगा। मैं ऑप्शन सी सीधा लेता हूं। इसका जो ऑप्शन सी में हमको दिया था उसको देखते हैं। थोड़ा सा ऑप्शन सी देख लेते हैं। ऑप्शन सी में क्या बोला है दोस्तों, उसको देखते हुए ही हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन था आपका 50वां नंबर का। हम 50वां क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। ठीक, ऑप्शन सी, P माइनस एम प्लस एन, P माइनस एम प्लस एन, और दिया था क्रॉस Q। इसको समझते हैं क्या ये संभावना है करके, ठीक है। देखो P माइनस एम, यहाँ A माइनस बी का बोला था, A ऋण B का, A B का भाई है, तो यहाँ बोल सकते हैं P M का भाई है। जब P और M भाई है तो यानी कि सेम जनरेशन को हम ऐसे लिखते हैं, फ्लो डायग्राम से हमको समझिए। P M का भाई है, P किसका भाई है, M। तो P भाई है, यहाँ जेंडर हो रहा है क्लियर, P को प्लस कर लेते हैं, M का जेंडर क्लियर नहीं है तो इसलिए इसको यही रखते हैं। फिर बोलता है M प्लस N, इसका मतलब है A धन B का मतलब A B की माँ है, तो M N की माँ है। M किसकी माँ है, N की। जब M माँ है N की तो N इसके बाद आएगा, नेक्स्ट इसके बाद जनरेशन वाला है तो N को नीचे लिखेंगे, और ये माता है इसलिए इसको माइनस, इसकी जेंडर क्लियर है, ठीक। यहाँ से n गुणा q, तो a गुणा b बराबर क्या था, a b की बहन, यानी n किसकी बहन है, q की। तो n बहन है किसकी, q की। तो सेम जनरेशन है तो q यहाँ लिख दिया, और n बहन है तो इसलिए माइनस लिख दिया, ठीक है दोस्तों। प्रश्न में हमको लास्ट में ये पूछा था, इसमें पूछा गया था कि कौन सा संबंध p दर्शाता है कि p q का मामा है। हमको पूछा था p कॉमा q का मामा। तो इस ऑप्शन से हम समझते हैं P का बहन है M, क्लियर हुआ, M के पुत्री है N, और N का भाई है क्या, कौन, ये जो भी है। तो ये इसका जेंडर क्लियर नहीं, प्लस या माइनस, ये दोनों में से एक ही होगा। लेकिन हमको पूछा है P Q का मामा बताना है। तो यहां से देख रहे हैं जो P Q का मामा ही लगेगा, क्योंकि ये प्लस में है तो ये इसका मामा ही लगेगा, तो इसलिए ऑप्शन सी सही जा रहा है, और इसका आंसर हम ले सकते हैं ऑप्शन सी को। चलिए अगला क्वेश्चन, इसके बाद इसमें थोड़ा सा और देखते हैं। 50वें के बाद एक क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को दोस्तों मैं आप लोग के लिए देना चाहूंगा। आप लोग इसमें चाहे तो कमेंट बॉक्स में इसके बारे में बता सकते हैं आपको, है ना, कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। ये क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन में पूछा गया था, ऐसे दिया था a b d डॉट a c डॉट d a डॉट c d d c b डॉट d b c
फिर डॉट करके दिया था सी डी बी ए, ये इसको निकालना था। ठीक है दोस्तों, आप इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक, मेरे हिसाब से जितना क्वेश्चन इसमें था मेरे पास, मैं उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके बताया हूँ। और ये एक संभावित है ना, संभावित है, क्योंकि इसका आंसर जब हम सॉल्व किए तो कुछ इस तरीके से निकला है। मैं ये नहीं बोलता कि यही आंसर है, बस संभावना है। अब व्यापम क्या लेगा उसका उत्तर, वो आप देखेंगे, है ना। कुछ ही समय बाद इसका मॉडल आंसर जारी हो जाएगा, आप मॉडल आंसर के हिसाब से मिला सकते हैं अपना। ठीक है, चलिए, हमसे बने रहने के लिए आप चाहें तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए गुड डे।